हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सतलक्ष्य मेडिकल क्लासेस में। आई होप आप लोगों का तैयारी जोर शोर से चल रहा है। तो आज हम आप लोगों के लिए लाया हूं बिहार बोर्ड के द्वारा जारी की गई बायोलॉजी का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जो अभी तक नहीं किए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन, सारा सॉल्यूशन, और पूरा डिटेल एनालिसिस करते हैं कि क्या क्वेश्चन है, क्या उसका आंसर है, आपको सटीक आंसर मिलेगा। तो आइए देखते हैं क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें मात्र क्या है 35 बनाना है सेक्शन ए में। तो देखिए, हम सबसे पहले सेक्शन ए को डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्या है पहला क्वेश्चन। टेप्टल सेल्स आर, क्या है, हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड है, पॉलीप्लॉइड है, क्या है बताइए। तो क्या है, पॉलीप्लॉइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बनाना इज एन एग्जाम्पल ऑफ। फेमस क्वेश्चन है, बनाना किसका एग्जाम्पल है। एपोमिक्सिस, पॉलीम्ब्रेनी, पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस किसका एग्जाम्पल है। तो पार्थेनोकार्पी का है। कंफ्यूजन नहीं होना है बच्चों कि पार्थेनोजेनेसिस में नहीं, पार्थेनोकार्पी का एग्जाम्पल है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, ईस्ट। ईस्ट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ। तो ईस्ट का यूज किसके प्रिपरेशन में होता है। कर्ड, चीज, एसिटिक एसिड या इथाइल अल्कोहल किसके होता है। तो इथाइल अल्कोहल का होता है। किसका होता है, इथाइल अल्कोहल का। कर्ड में तो बैक्टीरिया होता है, एसिटिक एसिड में बैक्टीरिया, और चीज में भी क्या है, बैक्टीरिया का ही होता है, या नहीं तो फंगस का यूज होता है। ठीक है, लेकिन इथाइल अल्कोहल में ही होगा। समझ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ ह्यूमन फीमेल इज अफेक्टेड बाय। फेमस क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। एल एच ओनली, एस्ट्रोजन ओनली, एफ एस एच ओनली, या तीनों होगा। तो क्या होगा, तीनों होगा। एल एच, एफ एस एच और एस्ट्रोजन तीनों होगा। ये क्या है, फीमेल हार्मोन ही है। ठीक है, एस्ट्रोजन। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिक्रेशन ऑफ व्हिच ग्लैंड न्यूरिसेस स्पर्मेटोजोआ। मतलब किस ग्लैंड का सिक्रीशन जो है स्पर्मेटोजोआ का नरिशमेंट करता है। तो किसका करता है बताइए। तो सेमिनल वेसाइकल, इसका आंसर क्या होगा। सेमिनल वेसाइकल में सर्टोली सेल होता है, वही क्या करता है, उसी का काम क्या क्या रहता है, नरिशमेंट करने का रहता है स्पर्मेटोजोआ का। किसका, तो सर्टोली सेल रहता है। तो किसके अंदर, सेमिनल वेसाइकल के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेमिनल वेसाइकल हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से देखिए। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन, किसमें होगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बताइए जल्दी बताइए किसमें होगा। सोचिए एक बार, किसमें होगा। तो यहाँ दोनों में होगा। जेलीफिश और सी स्टार दोनों में होगा। किसमें होगा, दोनों में होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए। चलिए नेक्स्ट, सिनर्जिड सेल्स आर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है, क्या है सिनर्जिड सेल्स। सिनर्जिड सेल्स हैप्लॉइड होता है। इग एपरेटस का क्या है, एक पार्ट होता है सिनर्जिड्स, और इग्स जो होता है सारा सारा क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ऑटोगैमस पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन। तो ऑटोगैमस पॉलिनेशन किस में होता है, किस में होता है, चलिए बताइए। तो किस में होता है, क्लिस्टोगैमी। जब जानते हैं फ्लावर जो होता है क्या है, चेस्मोगैमी या क्लिस्टोगैमी। तो क्लिस्टोगैमी में क्या है, वो बर्ड के ही फॉर्म में रहता है, कभी ओपन ही नहीं होता है। जब ओपन ही नहीं होता है तो कोई भी पॉलिनेटर आके उसको पॉलिनेशन करेगा ही नहीं, तो क्रॉस पॉलिनेशन तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो क्या है यहाँ पे, हमेशा क्या होगा, ऑटोगैमस। तो इसका आंसर क्या चल जाएगा, क्लिस्टोगैमी। क्या होगा, क्लिस्टोगैमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय टेटेनस इफेक्ट्स, क्या होगा। देखिए इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन करने के लिए जॉ बोन्स दिया है, देख रहे हैं क्या दिया है, जॉ बोन्स। लेकिन यहाँ पे बोन्स नहीं होगा, क्या करता है ये, जॉ मसल्स को करता है, नॉट बोन्स। तो क्या होगा यहाँ पे, वॉलेंट्री मसल्स को, नॉट इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री मसल्स को यहाँ इफेक्ट नहीं करता है। टेटनस में किसको करता है, जॉ मसल्स या बैक मसल्स, तो वॉलेंट्री मसल्स को करता है। ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
ओंकोजेनिक वायरस इज ए पैथोजन ऑफ, नाम ही जो ओंको होता है ना, किसके लिए किया जाता है यूज? कैंसर के लिए। तो सिंपल इसमें क्या होगा? कैंसर होगा आंसर। किस क्या होगा? कैंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हर्बिसाइड रेजिस्टेंस जीन प्लांट इज, तो बताइए क्या होगा इसका? CT, BT, HT। तो जैसे आप जानते हैं क्या होगा इसका? BT होगा। BT कॉटन बनाया गया था, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस जीन प्लांट। तो क्या होगा इसका? BT है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए और आगे देखिए क्या है। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा आंसर? तो क्या होगा? एंटीबायोटिक पेनिसिलिन क्या होगा? तो पेनिसिलियम नोटेटम फंगस होता है, वहीं से क्या होता है? ऑरिजिनेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन हाइड्रोसीरे द पायोनियर कम्युनिटी इज फॉर्म्ड बाय, तो हाइड्रोसीरे में, हाइड्रोसीरे का मतलब जब सक्सेशन पढ़ते होंगे तो उसमें क्या होता है? हाइड्रोसीरे, एक होता है लिथोसीरे। तो हाइड्रोसीरे जो पानी से स्टार्ट होता है, वाटर से स्टार्ट होता है, उसको हाइड्रोसीरे कहते हैं। और जो स्टोन पे, पत्थर पे होता है तो उसको क्या कहते हैं? लिथोसीरे। तो यहाँ हाइड्रोसीरो में पायनियर कम्युनिटी क्या होता है? क्या होता है बताइए आप? चलिए बताइए, जल्दी बताइए। तो क्या होगा यहाँ पे? फाइटोप्लैंक्टन्स तो होता है, साथ में क्या है? डायटम्स, ग्रीन एल्गी दोनों होता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है? डी नंबर में बोथ ए एंड बी दोनों होगा। क्या होगा? दोनों होगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। एन एग्जाम्पल ऑफ क्रुस्टोज लाइकेन, तो ये तो आपको याद करना है कि क्रुस्टोज लाइकेन का एग्जाम्पल कौन होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कौन होता है। राइजो कार्पन होता है क्रुस्टोज लाइकेन का, याद रखना है आपको। यहीं से अब क्या है, कुछ कुछ क्वेश्चन याद करते जाइए। क्या होता है सेम, कभी कभी एज इट इज प्रीवियस ईयर हो या मॉडल पेपर्स, क्या है कभी कभी सेम क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है बोर्ड में। तो आपको ध्यान में रखना है क्रुस्टोज लाइकेन का एग्जाम्पल कौन है? राइजो कार्पन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूक्रोमेटिन ऑफ क्रोमोजोम इज, देखिए क्या होता है, एक यूक्रोमेटिन होता है, एक हेट्रोक्रोमेटिन होता है। तो यूक्रोमेटिन जो होता है क्या होता है? वो जेनेटिकली एक्टिव होता है, और जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है ज़्यादा कंडेंस होता है, इसलिए जेनेटिकली क्या है? इनएक्टिव होता है। तो कौन सा आंसर जाएगा इसका? तो जेनेटिकली क्या होता है? एक्टिव होता है। क्या होता है? जेनेटिकली एक्टिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पहुंच गए हैं। ठीक है, देखिए हाइब्रिड बीगर अकर्स ड्यू टू एट विच इवेंट इन द फॉलोइंग, जो हाइब्रिड बीगर है, जो अच्छा सुपीरियर मिलता है, किस प्रोसेस में मिलता है बताइए? किस इवेंट से? तो हेट्रोजाइगोसिटी से। क्या होता है? हेट्रोजाइगोसिटी से क्या हमें हाइब्रिड बीगर मिलता है। समझ रहे हैं? ठीक है, बहुत आसान है। चलिए बहुत अच्छा है। देखिए अब ये देखिए, जफरबंदी, मुर्रा, मेहसाना आर द ब्रीड्स ऑफ, किसका ब्रीड्स है? किसका ब्रीड्स है बताइए? किसका ब्रीड है? तो बुफेलो का होता है। क्या होता है? बुफेलो का होता है। याद रखना है आपको, है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मुर्रा, मेहसाना किस सब, ये सब किसका ब्रीड है? जफरबंदी तो किसका है? बुफेलो का है, भैंस का ब्रीड होता है। ठीक है, देखिए फिश फ्लोर रिच इन, फिश फ्लोर रिच इन, किसका फिश फ्लोर में क्या होता है? सबसे ज़्यादा मिलता है। तो क्या मिलता है बताइए? तो क्या मिलता है? प्रोटीन। तो प्रोटीन होता है सबसे ज़्यादा। क्या होता है? प्रोटीन का बहुत रिच होता है, और सब होता है लेकिन जो मेन कंटेंट होता है क्या होता है? प्रोटीन ही होता है। कार्बोहाइड्रेट तो कभी होगा ही नहीं। फिश से सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट कभी भी फिश से नहीं मिलता है। सब कुछ मिलता है लेकिन फिश से क्या है? कार्बोहाइड्रेट कभी नहीं मिलता है। तो क्या होगा इसका मेन सोर्स? क्या होगा? रिच इन, तो प्रोटीन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखिए, बाइनरी, बाइनरी फ्यूजन लॉन्गिट्यूडिनल इन किस में होता है? लॉन्गिट्यूडिनल बताइए, जल्दी बताइए, किस में होगा? तो बॉर्टिसेला में होता है। किस में होता है लॉन्गिट्यूडिनली? तो बॉर्टिसेला में होता है। ठीक है, किस में होता है बाइनरी फ्यूजन लॉन्गिट्यूडिनली? तो बॉर्टिसेला में। ध्यान से आंसर टिक करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मार्केंसिया इज ए डायोसियस प्लांट्स एंड इट्स सेक्स ऑर्गन डेवलप ऑन, तो मार्केंसिया क्या होता है? डायोसियस होता है। मेल फीमेल क्या होता है? दोनों दोनों अलग होता है। तो उसका सेक्स ऑर्गन कहाँ पे डेवलप होता है? तो दोनों पे होगा, आर्चिनियोगोर, आर्चिगोनियोफोर और एंथ्रिडियोफोर दोनों में होगा। इसलिए आंसर क्या चल जाएगा आपका? बोथ बी एंड सी चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बढ़िए। देखिए क्या है नेक्स्ट।
तो द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस विल बी, तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि जीनोटाइपिक रेशियो पूछ रहा है, कभी कभी कंफ्यूज रहता है, फिनोटाइपिक पढ़ लेता है, नहीं जीनोटाइपिक है तो क्या होगा इसका 1:2:1। तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है 1:2:1 होता है, और फिनोटाइपिक क्या होता है 3:1 होता है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 22, अ जीन पेयर हाइड्स द इफेक्ट ऑफ एनदर, द फिनोमेना इज। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए सुनिए, अ जीन पेयर हाइड्स द इफेक्ट ऑफ एनदर, नॉट अलील। अलील यहाँ पे नहीं कर रहा है, कह रहा है एक जीन पेयर इफेक्ट क्या है दूसरे पर हाइड कर रहा है, तो इस फिनोमेना को क्या कहेंगे। तो देखिए देखिए ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है, म्यूटेशन दिया है, एपिटेसिस दिया है, डोमिनेंस दिया है, कोडोमिनेंस। तो इसमें क्या है बहुत बच्चा कंफ्यूजन हो जाते हैं कि डोमिनेंस में टिक करते हैं, लेकिन ये गलत है। डोमिनेंस में क्या होता है एक अलील दूसरे अलील को क्या है उस पर डोमिनेंट हो जाता है, उसको ढकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है एक जीन पेयर, तो ये नहीं होगा, आंसर क्या होगा एपिस्टेटिस इसका होगा, क्या होगा एपिस्टेटिस। कंफ्यूजन नहीं होना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल जान रहे हैं कौन होगा, लाइकेन, पढ़ते हैं जैसा कि मास्टर सिलेबस, इसका एग्जाम्पल है ना, क्या है एग्जाम्पल होगा म्यूचुअलिज्म का, तो लाइकेन होता है। चलिए देखिए, नेचर ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी डिपेंड्स ऑन, किस पे करता है तो क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, कि नेचर ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी कैसा आता है ये क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड कर रहा है क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आइए, एन ऑब्लिगेट रूट पैरासाइट इज, एन ऑब्लिगेट रूट पैरासाइट कौन होगा बताइए जल्दी, तो रेफ्लेसिया होगा, क्या होगा रेफ्लेसिया जाता है, टोटल रूट पैरासाइट होता है, टोटल रूट पैरासाइट होता है रेफ्लेसिया, इसका आंसर हो जाएगा 25 का सी। देखिए 26 नंबर क्या होगा, अब म्यूटाजेनिक पोल्यूटेंट इज, क्या होगा म्यूटाजेनिक पोल्यूटेंट क्या होगा, तो क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो क्या होता है हाइड्रोकार्बन्स होता है, तो यहाँ पर क्लोरीनेटेड हो या लेकिन है तो हाइड्रोकार्बन्स, तो क्या होगा इसका आंसर चल जाएगा सी चल जाएगा, हाइड्रोकार्बन्स होता है। ठीक है, तो क्या हो गया 26 के सी हो गया। देखिए 27, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सा होता है, तो डीडीटी होता है, डीडीटी ही होता है, जिसके वजह से जान रहे हैं बायोमैग्निफिकेशन है, इस पर रोक भी किया है, इससे क्या होता है बहुत ही हानि होता है। ठीक है, तो क्या है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट होता है डीडीटी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या चल जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसका है 27 का। चलिए 28 का देखते हैं, क्या है वेयर इज स्पर्म डेवलप, तो स्पर्म डेवलप कहाँ होता है, कहाँ होता है बताइए, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में होता है डेवलप, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में बोले कि डेवलप होता है, वहाँ नरिशमेंट मिलता है। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, रिलैक्सिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय, रिलैक्सिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो कहाँ से प्रोड्यूस होता है बताइए, तो ओवेरी से होता है, कहाँ से होता है ओवेरी से, कहाँ से प्रोड्यूस होता है ओवेरी से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, गैस्ट्रूला हैज अ पोर नोन एज, गैस्ट्रूला हैज अ पोर नोन एज, तो जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट में आप जानते हैं कि गैस्ट्रूला स्टेज आता है तो उसमें एक पोर बनता है, उसको क्या कहते हैं बताइए जल्दी, आप सब जान रहे हैं सब पढ़े हैं, आप कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप पे। ठीक है ना, लास्ट एग्जाम तक आपको कॉन्फिडेंस रखना होगा कि कहिए आई एम द बेस्ट, मैं सब कुछ जान रहा हूँ, तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या रहेगा हमेशा ऊपर रहेगा, और आप जरूर अच्छे नंबर लाइएगा। ठीक है, तो बताइए क्या होता है गैस्ट्रूला का जो पोर होता है उसको क्या कहते हैं बताइए, क्वेश्चन नंबर कितना है क्वेश्चन नंबर 30, बताइए गैस्ट्रूला का पोर को क्या कहते हैं, तो ब्लास्टोफोर कहते हैं। ठीक है, तो होगा बी नंबर आंसर चला जाएगा इसका। चलिए 31 में देखिए, 4 लिम्स ऑफ ह्यूमंस एंड बींग्स आर, क्या होता है होमोलोगस ऑर्गन होता है, मतलब ऑरिजिन तो सेम होता है लेकिन उसका जो फंक्शन है वर्क है भी क्या है डिफरेंट है। तो 4 लिम्स ऑफ ह्यूमंस एंड बींग्स ऑफ बर्ड्स आर होमोलोगस ऑर्गन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। 31 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। देखिए 32 का, एज ऑफ फिशेस इज कॉल्ड, कहाँ का क्वेश्चन है इवोल्यूशन चैप्टर का है, एज ऑफ फिशेस इज कॉल्ड एज डेवोनियन, याद रखना है आपको, यहाँ से याद रखना है एज ऑफ फिशेस कौन सा आता है, तो
डेवोनियन। तो 32 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 33 नंबर आइए देखिए, लॉ ऑफ इम्ब्रेनिक डेवलपमेंट वाज प्रपोज्ड बाय। तो लॉ ऑफ इम्ब्रेनिक डेवलपमेंट कौन दिया था, कौन दिया था, बॉर्न बियर। वहीं इवोल्यूशन में ही है, तो कौन दिया था, देखिए ऑप्शन नंबर डी, बॉर्न बियर दिया था। ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 34 अब, अ ट्रांसजेनिक प्लांट हैविंग हाई स्टोरेज प्रोटीन। ऐसा ट्रांसजेनिक प्लांट जिसका क्या है, हाई स्टोरेज ऑफ प्रोटीन है, बताइए कौन सा आंसर होगा, कौन सा होगा, तो पोटैटो का। हाँ याद रखना है क्या, क्या है, टोमेटो है ऑप्शन में, मेज है, राइस है, पोटैटो है, तो कौन होगा आंसर, पोटैटो होगा। कौन सा होगा, पोटैटो, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक प्लांट हैविंग हाई स्टोरेज ऑफ प्रोटीन किसका होगा, पोटैटो। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ डीएनए एट 70 डिग्री सेल्सियस इज ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ विच बॉन्ड। तो कौन सा बॉन्ड, तो हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 36 क्या कहता है, बायोलिस्टिक गन इज सुटेबल फॉर। तो बायोलिस्टिक गन किसके लिए सुटेबल है, तो किसके लिए है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल के लिए है। क्या होता है, जब वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाता है तो प्लांट सेल में क्या है, एक डायरेक्ट मेथड होता है जो सुटेबल है, क्या है, बायोलिस्टिक गन। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मेथड होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। तो 36 का क्या आंसर हो गया, बी। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हु वाज द फेमस पैलेंटोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया। आप सब जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, बताइए, तो बीरबल साहनी जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो 37 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट 38 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन, आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम फंगल सेल इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ एंजाइम। तो क्या है, डीएनए का आइसोलेशन करेंगे किससे, फंगल सेल से, तो किस एंजाइम का यूज होगा, बताइए जल्दी जल्दी, मैं वेट कर रहा हूँ, बताइए क्या होगा, तो काइटिनेज। जैसा कि आप जानते हैं फंगल सेल का क्या है, सेल वाल क्या है, काइटिन का बना होता है, तो क्या है, काइटिनेज का उपयोग करेंगे। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 38 का। चलिए नेक्स्ट 39 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज। बताइए रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज कौन सा है, तो नाम क्या लिखा है, आरएनएज, प्रोटीएज, डीएनएज। तो जैसा जान रहे हैं कि कौन सा होगा, हिंद 2। हिंद 2 क्या है, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज है, जैसे होता है ना इक्वार फर्स्ट, उसी तरह से क्या है, हिंद 2। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 39 का कौन हो जाएगा, डी। 40 का देखिए, a gene whose expression helps to identify transformed cell। a gene whose expression helps to identify transformed cell। बताइए इसका क्या होगा, सिलेक्टेबल मार्कर या प्लाज्मिड या वेक्टर या स्ट्रक्चरल जीन, क्या हो जाएगा आंसर 40 का। 40 का क्या हो जाएगा, तो सिलेक्टेबल मार्कर। तो इसी से क्या है, हम एक जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल होता है उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं सिलेक्टेबल मार्कर से। बहुत सारा होता है, जैसे कि लाइक जेड जीन के बारे में सुने होंगे, तो ये सब से क्या होता है, हम ट्रांसफॉर्म्ड सेल होता है उसको क्या है, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो इसका 40 का आंसर क्या हो जाएगा, सिलेक्टेबल मार्कर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, which of the following cannot be detected in a developing fetus by amniocentesis। मतलब सिंपल कह रहा है, एमनियोसेंटेसिस से कौन सा ये चारों ऑप्शन में जो दिया हुआ है किसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो डाउन सिंड्रोम जेनेटिकल है, इसको करेंगे। सेक्स ऑफ फेटस को भी क्या है, डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस पर क्या है, बैन लगाया हुआ है। क्लाइंट फेंटल सिंड्रोम पे कर सकते हैं, लेकिन जॉन्डिस है क्या, इसको हम नहीं कर सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या चल जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा, इसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं इस टेक्निक से। एमनियोसेंटेसिस टेक्निक से क्या है, हम इसको नहीं डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, तो 41 नंबर का क्या है ऑप्शन चल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, जॉन्डिस हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 42, 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, जुलाई 11 इज ऑब्जर्व्ड एज। 42 नंबर क्वेश्चन बहुत हल्का है, क्या होगा ऑप्शन, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। चलिए तो 42 का सी हो जाएगा। देखिए 43 नंबर, MTP इज कंसीडर्ड सेफ अप टू हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। MTP कंसीडर
सेफ अप टू हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, मैंने कितने सप्ताह तक क्या है एमटीपी सेफ रहता है बताइए। तो कितने होता है, तो 12 वीक्स। तो 12 वीक्स मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 मंथ तक क्या है सेफ है एमटीपी, और उसके बाद क्या है फिर खतरा धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो चलिए क्या हो जाएगा 43 का सी हो जाएगा। 43 का कितना हो जाएगा सी। देखिए 44 का फेमस क्वेश्चन है, इसको याद रखना इम्पोर्टेंट है। वन जीन वन एंजाइम थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, वन जीन वन एंजाइम कौन थ्योरी दिया, किसने दिया, तो बीडल एंड टैटम दिया। कौन दिया, बीडल एंड टैटम। तो 44 का ए हो जाएगा। 45 का देखिए व्हाट इज जंक डीएनए, तो जंक डीएनए कौन है, व्हाट इज जंक डीएनए, तो कौन है इंट्रॉन। कौन है इंट्रॉन, मतलब ये क्या है, ये कोई भी प्रोटीन का कोडिंग नहीं करता है। इंट्रॉन और एक्सोन होता है, तो क्या होता है एक्सोन तो करता है लेकिन इंट्रॉन क्या है कोई भी कोडिंग नहीं करता है, तो इसको क्या बोलते हैं जंक डीएनए बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या होता है, कॉमा लेस, यूनिवर्सल, ओवरलैपिंग, या सी में क्या दिया बोथ ए एंड बी। तो जेनेटिक कोड तो क्या होता है यूनिवर्सल होता है लगभग, और कॉमा लेस भी होता है, तो इसका आंसर चला जाएगा ए एंड बी। तो जेनेटिक कोड क्या है, कॉमा लेस भी होता है और यूनिवर्सल भी होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। 46 का क्या हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट लगे रहिए बस, अब होने वाला है पूरा। आज 70 में 70, आज 70 में 70 बनाना है, और सभी का आंसर देखेंगे फुल। देखे 47 नंबर में पहुंच गए हैं। द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम एम्प्लॉयज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक। तो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम जो है क्या एम्प्लॉयज करता है, किस टेक्निक का करता है, देखिए IUI, ICSI, GIFT या ZIFT। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए आप, तो क्या हो जाएगा जिफ्ट, मैंने जायगोट इंट्रा फॉलोपियन ट्रांसफर। क्या होता है टेस्ट ट्यूब में, क्या है मेल फीमेल गैमेट को क्या है फर्टिलाइज करा करके उसके बाद क्या है फीमेल के फॉलोपियन ट्यूब में क्या है इंसर्ट करता है। तो क्या हो जाएगा जायगोट, मतलब क्या फर्टिलाइज तो बाहर होता है ना, तो इसीलिए जायगोट इंट्रा फॉलोपियन ट्रांसफर होता है, नॉट गैमीट। गैमीट इंट्रा फॉलोपियन नहीं, ये नहीं होगा, क्या होगा जिफ्ट, मतलब जायगोट इंट्रा फॉलोपियन ट्रांसफर। तो क्या हो जाएगा आंसर 47 का, 47 का डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 48 नंबर। तो न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर ऑफ, अब सभी जानते हैं न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो कौन हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड, क्या हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारा देखिए कंफ्यूजन है, आरएनए में कंफ्यूजन नहीं करना है। क्या होगा न्यूक्लियोटाइड का होगा पॉलीमर होता है न्यूक्लिक एसिड। सिंपल सोचिए, स्ट्रेट सोचिए, ज़्यादा नहीं लगाना है, क्यों। ठीक है, ऑन विच डेट इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज सेलिब्रेटेड। तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो 22 मई को मनाया जाता है। तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा डी, 49 का डी हो जाएगा आंसर। 48 का भी डी, 49 का भी डी। 50 का देखिए बीच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट स्पेसीज इज इंडेंजर्ड इन लिस्ट, आपको याद रखना है क्वेश्चन डायरेक्ट। 50 का क्या हो जाएगा, तो सी नेपेंथिस, ये क्या है इंडेंजर्ड है प्लांट है, कैसा है इंडेंजर्ड है, खतरे में है, इसको क्या है बचाना बहुत ही आवश्यक है, कंजर्व। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, इसको याद रखना है नेपेंथिस। तो 50 का क्या है सी। 51 का देखिए क्या कहता है विच इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, बताइए क्या होगा, बहुत ही हल्का है, क्या है देखिए बी, बी रिवर डॉल्फिन होगा, क्या होगा रिवर डॉल्फिन होता है एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। देखिए चलिए नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग विच वन इज टर्मिनेशन कोडोन, बताइए बहुत ही हल्का है, बताइए क्या होगा टर्मिनेशन कोडोन किसे कहते हैं, इसी को क्या बोलते हैं स्टॉप कोडोन, क्या बोलते हैं स्टॉप कोडोन। तो बताइए क्या होगा आंसर, जल्दी बताइए क्या होगा, इसी को क्या बोलते हैं स्टॉप कोडोन। तो बताइए कितने होते हैं स्टॉप कोडोन। तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि स्टॉप कोडोन कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं स्टॉप कोडोन, 3 होते हैं स्टॉप कोडोन। अब बताइए कौन कौन सा होता है, देखिए इसमें कौन कौन सा होगा स्टॉप कोडोन। तो सबसे पहले मैं ही बता देता हूँ कि कौन कौन सा होते हैं। तो 3 होते हैं स्टॉप कोडोन, कितने होते हैं 3। कौन कौन सा होगा, तो UAA पहला कोडोन, फिर हो जाएगा UAG,
फिर कौन सा होता है, UGA। तो ये 3 क्या होता है, स्टॉप कोडन। मतलब ये जब भी आता क्या है, जो सिंथेसिस होते रहता है उसको क्या स्टॉप करता है। तो कौन कौन सा हो गया, UAA, UAG, UGA। समझ गए। तो इसमें देखिए कौन सा है, तो UAG। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, UAG। तो यही है टर्मिनेशन कोडन। तो बामन का क्या हो जाएगा, ए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। ये दोनों तो नहीं होगा, है ना, मिथ्योनिन और वैलिन के लिए होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 53। देखिए क्या है, कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट में, कहाँ, नेचुरल हैबिटेट में अगर कंजर्वेशन करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, इन सिटू या एक्स सिटू या जूलॉजिकल गार्डन, क्या होगा आंसर बताइए। 53 का क्या होगा, तो इन सिटू कंजर्वेशन करते हैं। जहां अगर नेचुरल हैबिटेट पे है तो उसे इन सिटू कहेंगे। अगर कहीं भी जूलॉजिकल हो गया या बहुत सारा देखते हैं आजकल जो बनाता है उसको क्या है, इक्स सिटू कंजर्वेशन हो गया। तो क्या होगा यहाँ पे, नेचुरल हैबिटेट में इन सिटू कंजर्वेशन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। 53 का ए। चलिए कनेक्टेड रहिए। 54 देखिए, पैसिव इम्यूनिटी बाय डिस्कवर्ड बाय। तो पैसिव इम्यूनिटी को कौन डिस्कवर किया, कौन किया, तो बॉन बेयरिंग, इमिल बॉन बेयरिंग। ध्यान में रखना है आपको, पैसिव इम्यूनिटी का कौन डिस्कवर किया, तो इमिल बॉन बेयरिंग किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा सेल आर डिराइव्ड फ्रॉम। तो प्लाज्मा सेल जो होता है कहाँ से डिराइव्ड होता है, तो बी सेल का ही क्या होता है, जो मेमोरी सेल होता है उसी को क्या कहते हैं, प्लाज्मा सेल कहते हैं। समझ गए। तो क्या हो जाएगा, मेमोरी बी सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेमोरी बी सेल। तो 55 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेमोरी बी सेल। ठीक है, देखिए चिकन पॉक्स इज काउज्ड बाय। चिकन पॉक्स जो होता है किस वायरस के कारण होता है, किस वायरस के कारण होता है, तो वेरिसेला वायरस। तो क्या है, वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है। चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है, तो वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर सीजर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल है लेकिन बार बार पूछा जाता है, ये बार बार पूछा जाता है। जितना चाहे स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI इंपॉर्टेंट है ना, ये बार बार पूछा जाता है। मॉलिक्यूलर सीजर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज। क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज। और एक क्वेश्चन इसी के साथ क्या पूछता है कि ग्लू, मॉलिक्यूलर क्या है, ग्लू, मतलब साटने के लिए कौन काम आता है, तो DNA लाइगेज। क्या होता है, DNA लाइगेज साटने के लिए होता है। क्या होता है, DNA लाइगेज या RNA लाइगेज। तो मेनली आपको क्या है, लाइगेज जो होता है वो क्या होता है, तो ये ग्लू की तरह काम करता है ना, गोंद की तरह काम करता है साटने का। और काटने के लिए मॉलिक्यूलर सीजर की तरह कौन यूज करता है, तो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज, है ना। जैसे इक्वार फर्स्ट हिंट टू, यही सब था एग्जाम्पल रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज का। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 57 का सी। चलिए 58, अ मैन मेड एलोप्लाइड सीरल क्रॉप। तो बताइए, प्लांट ब्रीडिंग में पढ़े होंगे कि मैन मेड के द्वारा बनाया गया एलोप्लाइडी सीरल क्रॉप कौन होगा, बताइए, तो कौन होगा, तो ट्रीटिकेल होगा। कौन होगा, 58 का क्या हो जाएगा आंसर, बी हो जाएगा। तो ट्रीटिकेल इसको बनाया गया था, याद रखना है आपको। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए, द अल्कलॉइड फॉर्म, द अल्कलॉइड फ्रॉम कॉल्चियम ऑटोमेनेल ऑफ फैमिली लिलिएसी इंक्लूड्स। चलिए बताइए, देखिए क्या होगा इसका आंसर, देखिए 59 का क्या होगा, तो पॉलीप्लाइडी होगा। क्या होगा, पॉलीप्लाइडी। 59 का क्या हो जाएगा, सी। द अल्कलॉइड फ्रॉम कोल्चिकम ऑटोमेनेल ऑफ फैमिली लिलिएसी इंक्लूड्स, तो पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 59 का सी हो जाएगा। 60 का देखिए, द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी बाय डन फॉर द ट्रीटमेंट। तो किसके लिए किया गया था, जो कि 4 साल के बच्ची थी उस पर अप्लाई किया गया था जीन थेरेपी सबसे पहले। तो कौन सी बीमारी के लिए, तो स्किड के लिए। किसके लिए, स्किड के लिए। किसके लिए, स्किड के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 60 का डी हो जाएगा। 60 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए अब 61 का देखिए क्या है, विच पार्ट ऑफ टोबैको प्लांट इज इन्फेक्टेड बाय
मिलेडोजाइनी इंकोग्निसा। क्या हो जाएगा बताइए इसका आंसर, बताइए 61 का क्या हो जाएगा। तो क्या होगा, तो रूट को इफेक्ट करता है। क्या करता है, ये जो क्या है, किसको कर, जो टोबैको प्लांट में कहाँ इफेक्ट करता है, तो रूट में। कहाँ करता है, रूट में इफेक्ट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 62 नंबर में। तो फर्स्ट क्लोन्ड एनिमल, तो सबसे पहला क्लोन्ड एनिमल कौन सा है, तो शिप को बनाया गया था, जिसका नाम क्या रहा, डॉली शिप। क्या रहा, डॉली शिप। ठीक है, आपको याद रखना है कि सबसे पहला क्लोन्ड एनिमल जो है बनाया गया, किसको बनाया गया, तो डॉली शिप, उसके शिप को बनाया गया, जिसका नाम क्या रखा था, डॉली। ये आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा 62 का, ये हो जाएगा आंसर। देखिए 63 नंबर देखिए, नॉइज पॉल्यूशन इज क्रिएटेड इफ नॉइज एक्सेस टू। याद रखना है आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए नॉइज पॉल्यूशन कब होगा, जब कितना से डेसिबल से ज़्यादा एक्सेस होता है, बताइए। तो 80 से 99 डेसिबल के बीच में अगर रहता है तो क्या होगा, वो नॉइज पॉल्यूशन में गिनती आएगा। तो 63 का क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी। 63 का ऑप्शन नंबर डी। देखिए 64 का देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। कौन सा है जो बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट होता है, बताइए 64 का। तो कौन सा होगा, जैसे देखे थे डीडीटी, ऊपर भी देखे क्वेश्चन, ये तो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, पॉलीथीन भी क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, और प्लास्टिक भी क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो इसका आंसर क्या चल जाएगा, बताइए। तो देखिए क्या जाएगा, तो सीवेज जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। तो 64 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आइए देखते हैं 65 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन। बस देखिए क्या है, तो CO इज मोर टॉक्सिक देन CO2। CO जो होता है CO2 से क्या है, ज़्यादा टॉक्सिक होता है। क्यों, क्योंकि क्या होता है बताइए, इट डैमेज लंग्स, या इट फॉर्म्स एसिड विद वाटर, या इट इफेक्ट द नर्वस सिस्टम, या इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। क्या होगा आंसर इसका, बताइए। तो क्या होगा इसका आंसर, तो CO जो होता है मोर टॉक्सिक देन CO2, क्योंकि इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन क्या है, ऑक्सीजन को ले जाता है, उसके कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या चल जाएगा, डी। किसका है, तो 65 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 66 का देखिए क्या होगा, बीच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। कौन सा प्लांट है जो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए उपयोग किया जाता है, बताइए। याद रखना है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइए। 66 का कौन सा होता है, तो आइकोर्निया। आइकोर्निया, आइकोर्निया, बीच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, आइकोर्निया हो जाएगा। ठीक है, तो सी नंबर हो जाएगा 66 का सी। देखिए 67 का, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपिएट नार्कोटिक। ओपिएट नार्कोटिक में कौन आता है, तो कौन आता है, मोर्फिन, कोडीन, ये सब आता है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या चल जाएगा, मोर्फिन। अगर कोडीन रहता तो कोडीन भी होता है, तो मोर्फिन हमको है, देखें ध्यान में। तो ओपिएट नार्कोटिक कौन आता है, तो मोर्फिन हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 67 का बी। तो देखिए डीएनए मिथाइलेटेड एड, तो डीएनए में क्या है, मिथाइलेटेड, मिथाइल ग्रुप किस एंड पर किया जाता है, तो सी रेसिड्यू पर। कहाँ है, तो साइटोसिन रेसिड्यू पर किया जाता है। ठीक है, तो कौन सा है, 68 का क्या हो जाएगा, 68 का सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी रेसिड्यू पे मिथाइलेटेड किया जाता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए क्या कहता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर्स इन, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर्स इन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर टिक कीजिए। बहुत बार पूछा जाता है कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए किस डायरेक्शन में होता है, तो हमेशा याद रखिए 5 डैश से 3 डैश डायरेक्शन में ही क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है, हमेशा, ऑलवेज। कभी नहीं, ये नहीं कि बोथ में दिया है तो दोनों मार दीजिए, नहीं, हमेशा 5 डैश से 3 डैश में होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 क्या होगा, 5 डैश से 3 डैश डायरेक्शन में क्या होता है इसका, हमेशा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है। ठीक है, तो याद रखना हमेशा क्या होता है, 5 डैश से 3 डैश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक करिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, एमआरएनए का निर्माण होता है, एमआरएनए इज फॉर्म्ड इन, एमआरएनए इज फॉर्म्ड इन, तो कहाँ होता है एमआरएनए बनता है, तो न्यूक्लियस में बनता है। तो ये रहा आपका 70 में 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बायोलॉजी का मॉडल पेपर का। तो आप इसको बनाइए और समझिए, और जो जो लगता है याद करने का वो डायरेक्ट आप याद भी करिए। देखिए बहुत सारा नाम दिया है, तो आप इसको अच्छे से बनाइए, समझिए
और मैं जल्द सभी सब्जेक्ट पे लाऊंगा इसका वीडियो, सबका सोल्यूशन। और आज तो ऑब्जेक्टिव ही हो पाया, उसके बाद मैं क्या है सेक्शन बी को भी चर्चा करूंगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो ठीक है, तब तक के लिए क्या है, मिलते हैं। आप पढ़िए, जोर शोर से लगे रहिए। ठीक है, थैंक यू। और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।